फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का, यानी रैखिक प्रोग्रामिंग हिंदी में बोलेंगे इसे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की दृष्टि से क्लास 12th के लिए। और 5 नंबर का क्वेश्चन तो इस चैप्टर से हर हालत में आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए ताकि इस क्वेश्चन को कर पाएँ। देखिए, लिखा है रैखिक प्रोग्रामन समस्या z = 4x + y का अधिकतम मान ज्ञात करना है, जिसके लिए अवरोध दिया गया है x + y ≤ 50, 3x + y ≤ 90, x is greater than 0, greater or equal to 0, y is greater or equal to 0। तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसको करेंगे सबसे पहले तो इसे इक्वेशन फॉर्म में लिख लीजिए। जितने भी इक्वेशन, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लीजिए, इनइक्वलिटी हटा दीजिए पहले। तो x, एक मिनट में सॉल्यूशन दे रहा हूँ, x + y = 50 और नेक्स्ट है यहाँ पर 3x + y = 90। और इसमें क्या करेंगे, x is greater than 0 और y is greater than 0 है, तो पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 पुट करिए x बराबर 0 रखने पर। तो जब x बराबर आप इसमें 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो आपका जो पॉइंट निकल करके आएगा, यानी जो बिंदु निकल करके आएगा, वो कितना हो जाएगा, 0, 50। एक पॉइंट आपका निकल करके आ गया। फिर से इसी में y बराबर 0 पुट करिए, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखिए। तो जब y बराबर आप 0 रखेंगे इसमें, तो x बराबर 50 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो अब की बार जो पॉइंट निकल करके आएगा, वो कितना हो जाएगा, 50, 0। पहले x वाला फिर y वाला, 50, 0 हो जाएगा। ये तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से हो गया। अब यही काम आप सेकंड इक्वेशन से भी करेंगे। तो इसको भी ऐसे करो, x बराबर इसमें क्या करोगे, 0 पुट करोगे, 0 रखोगे। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखिए तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो y = 90 आ जाएगा। तो x बराबर जब 0 रख लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 90। तो आपका जो पॉइंट निकल करके आएगा, यानी जो बिंदु निकल करके आएगा, वो कितना हो जाएगा, 0, 90। और इसके बाद दोबारा रखेंगे इसमें y बराबर 0। y बराबर 0 रखने पर, जब आप y बराबर 0 रखेंगे तो ये 3x बराबर 90 होगा। 3x इसके स्थान पे 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर किससे हो जाएगा, 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90/3। तो 3 3 जा 90, यानी x = कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो पॉइंट जो निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, x फिर y, तो यानी 30, 0। ये पॉइंट निकल करके आ गया। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन से हम 4 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब इन्हीं से हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ खींचेंगे तो देखिए, अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान करेंगे इसमें, जब इसमें थोड़ी सी बड़ी डिजिट आती है तो आप 10-10 करके खाने मान लेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा x डैश, और यहाँ पर y और y डैश। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका ओरिजिन, यानी मूल बिंदु हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रखेंगे 10, 20, 30, 40, इस तरीके से पॉइंट मानेंगे, 50, इस तरीके से पॉइंट मानेंगे आप। और इधर भी y एक्सिस पे भी ऐसे ही करना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे ऐसे मानते चले जाना। तो अब देखो आपको करना क्या है, इसमें पॉइंट्स जो हैं उसको देखिए। पहला है 0, 50। तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 50। x एक्सिस ये 0 है और y एक्सिस पे 50, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। ये वाला पॉइंट कितना आ गया, 0, 50। और ये वाला है 50, 0, यानी x एक्सिस पे कितना, 50 और y एक्सिस पे 0, यानी यही वाला पॉइंट हो जाएगा कितना, 50, 0। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप
मिला दीजिए आपस में। और इस पॉइंट को जब मिलाएंगे तो इसका इक्वेशन भी आप लिख लेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या था, इस लाइन का इक्वेशन क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर 5 तो 50 सॉरी एक्स प्लस वाई बराबर 50 के। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 90। यार मुझे मिटाना पड़ेगा, एक मिनट यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और इसको आप थोड़ा सा लाइन को और बड़ा कर लेंगे तो 60 यहाँ पर हो जाएगा, 70 80 90 यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 90। तो 90 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, 90 पे आ जाइए। तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 कामा 90। और यहाँ पर दूसरा वाला इसमें जो पॉइंट है 30 कामा 0, यानी एक्स एक्सिस पे कितना 30 और वाई एक्सिस पे 0, तो 0 कहीं नहीं जाना आपको। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 30 कामा 0। तो इसको भी आपस में आप मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। ये 0 कामा 50 था, इसको आप समझते रहिएगा। 0 कामा 50, 0 कामा 50 और ये वाला पॉइंट निकल करके आया 0 कामा 30। तो अब इसके बाद हमको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा एरिया लेना है, इस पे आइए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, यानी x बराबर 0, y बराबर 0, इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। और ये वाला जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, इसको भी थोड़ा बढ़ा करके इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। ये क्या है, 3x प्लस का y इज इक्वल टू 90 के। अब इसमें क्या करना है, कौन सा एरिया लेना है, उसके लिए हम इसमें इक्वेशन पुट करेंगे। तो देखो अगर इस इक्वेशन में हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या होगा लेस आर इक्वल टू 50, यानी यहाँ पर 0 0 ऐड होकर के भी क्या आएगा 0 आएगा, यानी 50 बड़ा है और 0 कैसा है, छोटा है। तो ये तो बात सत्य होगा। जब बात सत्य होगा तो ये जो लाइन होगा वो इस ओरिजिन पॉइंट की तरफ होगा, यानी ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर इसका क्वाड्रेंट 0 0 होगा, इस तरफ लिया जाएगा। और अगर ये बात असत्य होगी तो बाहर की तरफ लिया जाएगा इसका एरिया। तो यहाँ पर सत्य हो रहा है, यानी x प्लस वाई बराबर 50 वाली लाइन ये जो है ये बात सत्य है। तो इसका जो एरिया होगा अंदर लिया जाएगा, यानी यहाँ कहीं लिया जाएगा, मूल बिंदु की तरफ लिया जाएगा, इधर लिया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। अब दूसरे वाले पे आ जाइए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 0 और यहाँ पर भी 0, तो लेस आर इक्वल टू 90, यानी 0 लेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 0 वाला एरिया है, सॉरी ये इसमें जब इक्वेशन में पुट करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए 0 छोटा है 90 बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये भी बात सत्य हो रही है। तो मूल बिंदु की तरफ वाला एरिया लेंगे, यानी ओरिजिन पॉइंट की तरफ का। तो इस ये वाले जो इक्वेशन है वो ये वाला है, तो इसका भी जो अंदर की तरफ इसको भी लिया जाएगा। तो इसको भी आप ऐसे हैचिंग कर लीजिए। अब इसके बाद दोनों से कॉमन एरिया देखा जाएगा। तो देखिए इधर वाला जो है वो तो सिंगल लाइन है, इधर वाला ये भी सिंगल लाइन है, और ये इतना एरिया किसमें आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो जब दोनों में आएगा तो यही वाला एरिया ले लिया जाएगा। अब इस एरिया के लिए एक पॉइंट तो ये आपका हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट ये 0,50 हो गया, और एक पॉइंट ये बचा हुआ है जो क्रॉस कर रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको दोनों इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो चलिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिटाना पड़ेगा, वैसे भी आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करके तब वो एरिया रख रहे हैं, वो पॉइंट रख रहे हैं। तो इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 50, और एक इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और दूसरा है 3x प्लस वाई बराबर 90, 3x और प्लस का y बराबर 90, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि एक y इक्वल है और दोनों सेम साइन में, और जब सेम साइन में होता है तो इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और अगर
अपोजिट साइड में हो तो ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3x में से एक x जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस होगा, तो 90 में से 50 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 40 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ से हटा देना, तो 2x बराबर 40 के x बराबर कितना हो जाएगा 40/2, तो कितना आ जाएगा 20। x बराबर कितना आ गया 20, और x बराबर 20 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, रख दीजिए x प्लस वाई बराबर 50 के, तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 20 प्लस का y इज इक्वल्स टू 50 के, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस का 20, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो जो ये पॉइंट साफ होकर के आया x और y की वैल्यू 20, 30, तो यहाँ हम कितना रखेंगे 20, 30। अब देखिए जो एरिया लेना है, इस एरिया से हम क्या करेंगे, इस एरिया के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे, तो आप जो समझ गए होंगे इसे भी, तो हम इसे भी रफ कर दे रहे हैं। अब इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं और उसी में वैल्यूज को पुट कर देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, जो जो एरिया लेना है एक तरफ हम पॉइंट लिख दे रहे हैं, यानी बिंदु रख देने हैं, और z इज इक्वल टू जिस पर वैल्यू निकालनी है ये 4x प्लस वाई, z बराबर 4x प्लस वाई। अब देखिए पॉइंट कौन कौन सा लेना है, एक तो ये लेना है 0,0, और एक पॉइंट लेना है 30,0, 30,0, और एक पॉइंट लेना है 0,50, 0,50, और एक पॉइंट ये वाला लेना है 20,30, 20,30। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो z इज इक्वल टू जब यहाँ 0 0 पुट कर दिया जाएगा तो 0 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 0 रखेंगे, सॉरी 30 रखेंगे, तो 3 4 जार 120, मतलब 30 4 जार 120, और यहाँ 0 हो जाएगा, ये कितना आ गया 120, और यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, तो z बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और इसको जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा जरा देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 जार कितना हो जाएगा 80, 4 2 जार 8 और एक 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा y के स्थान पे कितना रख लेंगे 30, यानी इसका पॉइंट कितना आ जाएगा 110, 110। तो आपको लेना कौन सा है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, यानी अधिकतम मान लेना है, तो अधिकतम मान कब आएगा 30,0 पर, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 30,0 पर z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आप लगाएंगे, और इसका हम और क्वेश्चन कराएंगे आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।